अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर। टुडे आज हम लोगों ने अपना लास्ट लेक्चर जो है वो फर्स्ट चैप्टर का करना है। ठीक है, स्टडी जो है प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट। ठीक है कि बायोलॉजी हम लोग पढ़ रहे थे, बायोलॉजी एंड सर्विसेज ऑफ मैन काइंड, कि किस तरह से बायोलॉजी ने इंसान को फ़ायदा पहुंचाया। उसमें ही एक पॉइंट है प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट, कि हम अपने एनवायरनमेंट को किस तरह से प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उसको कंजर्व किस तरह से कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है कि हमारी जो, अब पहले हमें तो ये पता होना चाहिए कि हमारा जो इन्वायरमेंट है वो किस तरह से पॉल्यूट होता है। ठीक है, इन्वायरमेंट के अंदर गंदगी किस तरह से आती है, वो किस तरह से आलूदा हो जाता है, हमें तो पहली बात ये पता होनी चाहिए ना। तो होता क्या है कि जो जितने भी इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है, तो जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं ना वो सिटी आउट ऑफ सिटी बनानी चाहिए। मतलब ये है कि जहाँ पे आबादी नहीं होती, पॉपुलेटेड एरियाज़ होते हैं ना, वहाँ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इस तरह से वो इंसानों को ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं। अगर वो शहर से बाहर हों तो फिर उनका इफ़ेक्ट तो फिर भी होता है, लेकिन उस कदर नहीं होता जितना वो अगर शहर के अंदर बनाई जाए तो फिर होता है। तो जो इंडस्ट्रियल वेस्ट आता है, ठीक है, तो उससे हमारी जो इन्वायरमेंट है, हमारी फ़िज़ा है, वो पोल्यूट होती है। उसके बाद इन्फ्लुएंस भी ये वेस्ट मटीरियल्स को ही कहते हैं, जो कि इंडस्ट्रीज से आता है। उसके बाद पोल्यूशन है, ट्रैफिक से आती है, ऑटोमोबाइल से आती है, इतनी फैक्ट्रीज़ वगैरह से पोल्यूशन आती है। ठीक है, जो धुआं ब्लैक कलर का हो रहा होता है, ठीक है, उससे आती है। उसके अलावा ये जो इंडस्ट्रियल फ्लोअर्स होते हैं, उसके अंदर मेटल्स होती हैं, हैवी मेटल्स, क्रोमियम एंड लेड वगैरह, उससे भी पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होती है और हमारा जो पूरा इन्वायरमेंट है उससे ख़राब होता है। ठीक है, तो इन्वायरमेंट को अब कंजर्व करने के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए बायोलॉजी ने काफ़ी काम किया है इसके ऊपर। ठीक है, उसने पोल्यूशन को ख़त्म करने के लिए बहुत से पोल्यूशन इंडिकेटर्स बनाए हैं। ठीक है, जो एलजी और फंजाई वगैरह ये एज ए पोल्यूशन इंडिकेटर भी यूज़ हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बनाई। उसके अलावा गवर्नमेंट ने भी काम किया है उसको ख़त्म करने के लिए। ठीक है, पोल्यूशन को ख़त्म करने के लिए। और जो WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वो भी इस पर काम कर रही है कि एटलीस्ट हम जब देखें ये सारी जो पोल्यूशन जब कॉज होती है तो उससे हमारी जो ओवरऑल इन्वायरमेंट है वो बड़ा डैमेज होता है। जिस तरह से ग्लोबल वार्मिंग हो गई, इस तरह के नुकसान फिर बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाते हैं। बल्कि अब तो ये बहुत ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग का इशू है, वो उसकी बड़ी वजह यही तो है, पोल्यूशन वगैरह है। और एट द एंड पोल्यूशन का सोर्स तो यही है ना, इंडस्ट्रियल वेस्ट है या पोल्यूशन है, गार्बेज है। ठीक है, तो अब तो डोमेस्टिक वेस्ट भी बहुत ज़्यादा होता है जो कि ये पोल्यूशन कॉज करता है। तो हमें खुद भी थोड़ी सी एहतियात करनी चाहिए इस हवाले से। अब ये सारी जो पोल्यूशन होती है, इसके जो हम लोग अगर इम्पॉर्टेंट चीज़ें देखें उसके अंदर, तो किस चीज़ को नुकसान होता है, जो नेचुरल फ्लोरा और फाना है उसको नुकसान होता है। फ्लोरा कहते हैं प्लांट्स को और फाना कहते हैं एनिमल्स को, इन दोनों को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। ठीक है, उसके अलावा जो बायो कंपोनेंट्स है, मतलब ये है कि जो नेचुरल इकोसिस्टम है, सारा जो हमारे बायो कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, उसको बड़ा नुकसान होता है। फॉर एग्जांपल हमारे ट्रीज़ हैं या जितना भी ये नेचुरल एरियाज़ होती हैं उसको नुकसान होता है। बायोडाइवर्सिटी को नुकसान होता है, क्योंकि पोल्यूशन से काफ़ी जो स्पीशीज़ होती हैं वो इवन के मर भी जाती हैं। ठीक है, तो हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है उसको नुकसान होता है। उसके अलावा इकोसिस्टम है उसको नुकसान होता है। तो इसके लिए होता जो तरीक़ेकार क्या है पोल्यूशन को कम करने का, वो बायोलॉजिस्ट ने एक मेथड बताया है जिसको हम लोग बोलते हैं बायो रेमीडिएशन। लिविंग ऑर्गेनिजम्स का यूज़ करके हम लोग इन्वायरमेंटल जो पोल्यूटेंट्स हैं उसको डिग्रेड कर सकते हैं, उसको कम कर सकते हैं। ठीक है, जो पोल्यूशन कॉजिंग एजेंट्स होते हैं ना, ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स उनको कम करते हैं। ठीक है, ये डेफिनेशन बायो रेमिडिएशन की दी हुई है, आप लोगों ने अच्छी तरह से याद करनी है। फॉर एग्जांपल एलजी हैव बीन फाउंड टू रिड्यूस पोल्यूशन ऑफ हैवी मेटल्स बाय बायो एब्जॉर्प्शन। यही वही बात मैंने आपको पहले ही बताई ना कि जो एलजी होती है ये एज अ पोल्यूशन इंडिकेटर के तौर पर भी काम करती है। और इसमें भी यही बात बताई हुई है कि एलजी क्या करती है कि ये जो हैवी मेटल्स लेड और क्रोमियम होता है ना, इंडस्ट्रीज से निकलता है, तो ये क्या करती है उसको एब्जॉर्ब कर लेती है अपने अंदर, और इस तरह से क्या होता है कि हमारे पोल्यूशन के अंदर जो है वो कमी आ जाती है। नेक्स्ट है इंडेंजर्ड स्पीशीज़। ठीक है, ये भी एक वजह है। इंडेंजर्ड स्पीशीज़ होती है, ये भी हमारे इन्वायरमेंट का हिस्सा है, जितनी भी स्पीशीज़ हैं। ठीक है, तो इसको भी कंजर्व करना चाहिए। इंडेंजर्ड स्पीशीज़ वो होती हैं जो कि नियर फ्यूचर में जो है वो ख़त्म होने वाली स्पीशीज़ होती हैं, जो एक्सटिंक्शन पे होती हैं, एक्सटिंक्ट होने वाली होती हैं, तो उनको भी सेव करना चाहिए हमें। ठीक है, और वो किस तरह से होते हैं, वो देखिए कोई भी स्पीशी उस वक्त एक्सटिंक्ट होती है जब एक तो कंपटीशन बढ़ जाता है और सोर्सेज कम हो जाते हैं। सोर्सेज किस चीज़ के, फूड के, शेल्टर के। कंपटीशन क्या होता है कि डिफरेंट स्पीशीज़ के अंदर ये इन सारी चीज़ों का कंपटीशन होता है सोर्सेज का। जब सोर्सेज कम हों और इंडिविजुअल ज़्यादा हों
ठीक है, तो उस वक्त डेफिनेटली कंपटीशन होता है, उससे फिर काफ़ी स्पीशीज़ जो होती हैं वो एक्सटिंक्ट हो जाती हैं। तो ये था आज का लेक्चर, सिंपल था और शॉर्ट भी था। तो आज का लेक्चर के बाद हम लोगों का चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अच्छे से इस चैप्टर को प्रिपेयर कीजिएगा। आई विल सी इन द नेक्स्ट लेक्चर।